कहानी की शुरुआट में हमें एक नदी के किनारे छोटा सा गांव दिखा जाता है जहां पे एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं और बोलते हैं, बेटा इतना नहीं खेलते, अगर तुम पानी में गिर गई तो तुम्हें कोई बड़ी मछली खा जाएगी। ये सुन के छोटी लड़की पानी में देखने लगती है। तभी उसके डैड पानी के अंदर से निकल के उसको डरा देते हैं, जिससे वो रोने लगती है। उसके डैड उसको शांत कराने के लिए पानी में तरह तरह की एक्टिंग करने लगते हैं, जिससे छोटी बच्ची हंसने लगती है। तभी उसके डैड को पानी में कोई मार देता है। उसके बाद हम उस गाँव में एक पुजारी को देखते हैं जो पानी के शैतान को मारने के लिए पानी में बॉम्ब फेंकता है, जिससे एक डेविल फिश मर जाती है। पुजारी सभी गांव वालों से बोलता है, मैंने पानी के शैतान को मार दिया है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टैंग होता है। वो डीमन हंटर रहता है, यानी शैतान का शिकारी। टैंग गांव वालों के मुखिया जी से बोलता है, पुजारी ने जिस डेविल फिश को मारा है वो पानी का शैतान नहीं है, कोई दूसरा है। सभी गाँव वाले टैंग को देख के भिखारी समझते हैं, जिससे सब उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। इसके बाद हम उस छोटी सी लड़की की मॉम को देखते हैं जो टैंक की बात पे विश्वास नहीं करती है और उसको मारने लगती है। पुजारी सभी गांव वालों से बोलता है, ये भिखारी मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए इसको रस्सी से लटका दो। गांव वाले पुजारी की बात सुन के उसको रस्सी से नदी के किनारे लटका देते हैं। पुजारी सभी गाँव वालों से बोलता है, अब डरने की कोई बात नहीं, मैंने पानी के शैतान को मार दिया है, आप लोग बेफिक्र होकर नदी में जाके नहा सकते हैं। जिससे गाँव वाले नदी में नहाने लगते हैं। मगर तभी टैंक को दूर नदी में वो पानी का शैतान आता हुआ दिखाई देता है। वो सभी नदी में नहाने वालों से बोलता है, पानी का शैतान आ रहा है, नदी से बाहर निकल जाओ। लेकिन गांव वाले टैंक की बात को नहीं सुनते और नदी में मजे से नहा रहे होते हैं। तभी पानी का शैतान आके गांव वालों को मार के खाने लगता है। सभी गांव वाले शैतान को देख के नदी से बाहर निकलने लगते हैं। टैंक सभी लोगों से बोलता है, शांत रहो नहीं तो पानी का शैतान सबको मार देगा। इसके बाद हम उस गाँव के मुखिया जी को देखते हैं जो पुजारी से बोलते हैं, तुमने हम लोगों से झूठ बोला है। पुजारी मुखिया जी से बोलता है, अब कोई दूसरा शैतान आ गया तो मैं क्या करूँ। तभी मुखिया जी पे वो पानी का शैतान अपने टेल से हमला करके उनको खा जाता है। इसके बाद हम उस छोटी सी लड़की को देखते हैं जो भागते हुए अपने मॉम के पास जाती है, लेकिन पानी का शैतान उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस लड़की की मॉम गांव वालों के साथ उसको बचाने की कोशिश करती है, पर बचा नहीं पाती। पानी का शैतान उसको मार के खा जाता है। ये सब देख के उस लड़की की मॉम पानी में कूद जाती है, लेकिन पानी का शैतान उनको भी मार देता है। इसके बाद शैतान एक छोटे से बच्चे को खाने की कोशिश करता है, पर टैंक पुजारी की हेल्प से उसको बचा लेता है। उसके बाद सभी गाँव वाले शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर निकाल नहीं पाते हैं। फिर एक मोटी सी लड़की की हेल्प से शैतान को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। टैंग उसको अपने काबू में करने के लिए बुद्धा की नर्सरी राइम्स को पढ़ता है, लेकिन उसको अपने काबू में नहीं कर पाता। ये सब देख के शैतान टैंग को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुआन होता है। ये भी एक डीमन हंटर होती है जो पानी के शैतान को मार के अपने जादुई कपड़े से उसको डॉल बना देती है। सभी गाँव वाले ये सब देख के डुआन की मदद करने के लिए उसको खाना और पैसा देने लगते हैं, लेकिन डुआन बोलती है, ये सब इस भिखारी को दे दो। इसके बाद डुआन टैंक से बात करने के लिए उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम हो कौन। टैंक डुआन से बोलता है, मैं एक डीमन हंटर हूँ और मैं सभी डीमन को अपने बुद्धा के नसीब राइम से उनको काबू में करता हूँ। ये सब सुन के डुआन अपने जादुई रिंग को दिखा के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टैंक अपने मास्टर से मिलता है और उनको पानी के शैतान के बारे में बताता है, लेकिन मास्टर को उस शैतान के बारे में पहले से पता होता है और वो टैंक से बोलते हैं, कभी वो शैतान अच्छा इंसान हुआ करता था। एक दिन उसने एक लड़की को नदी में गिरने से बचाया, लेकिन गाँव वाले सोचते हैं वो किडनैप करके ले जा रहा है, जिससे सभी गाँव वाले पानी के शैतान को मार के नदी में फेंक देते हैं, जिससे वो पानी का शैतान बन जाता है। इसके बाद टैंक मास्टर से पूछता है, क्या नर्सरी राइम सचमुच पावरफुल है। मास्टर बोलते हैं, ये तुम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैं भी उन बाकी डीमन हंटरों की तरह शैतान को मारना चाहता हूँ। मास्टर टैंक से बोलते हैं, हम लोगों का काम है शैतान को अच्छे राह पर लाना, न कि उनको मारना। हमारी नर्सरी राइम्स हमें यही सिखाती है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। उनके पास एक वेटर आता है जो उनको उस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी खाना दिखाता है, जो सुअर का मीट होता है। उन दोनों को सुअर का मीट बहुत अच्छा लगता है। लड़की वेटर से पूछती है, ये कौन बनाया है। वेटर इन दोनों से बोलता है, इस रेस्टोरेंट का ओनर। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है। लड़की उनसे पूछती है, आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं। ये सुन के ओनर अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे दोनों उसको देख के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ओनर उन दोनों को अपने खंजर से मार देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेस्टोरेंट का ओनर है कौन। दरअसल ये एक पिग डीमन है जो इंसानों को मार के उनका ही मीट उनको खिलाता है। उसके बाद हम टैंक को भी उस रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं। उसके पास एक वेटर आती है जो उस जगह के नजारे को उसको दिखाती है, मगर टैंक को रेस्टोरेंट की अंदर की सच्चाई दिखने लगती है। टैंक वेटर से बोलता है, मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये
सुन के वेटर उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, तभी वहाँ पे डुआन आ जाती है जो एक एक करके सभी डीमन को मार देती है। फिर वो रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाती है और उसको भी अपने जादुई रिंग से मार के अच्छा सबक सिखाती है और उसके हाथों को पकड़ के डुआंग टैंग से बोलती है पिग डीमन की बुराई उसके मुंह से खींचने के लिए। टैंग अपने मुंह से उसकी बुराई को अपने अंदर ले लेता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए डुआन पिग डीमन की बुराई को अपने अंदर ले लेती है। उसको अपने जादुई कपड़े से डॉल बनाने की कोशिश करती है, पर पिग डीमन इतना पावरफुल होता है जो जादुई कपड़े से बाहर निकल के अपने असली रूप में आ जाता है। दोनों पिग डीमन को देख के जंगल में भाग जाते हैं। टैंग डुआन से बोलता है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। डुआंग टैंग से बोलती है जब कोई लड़की आंख बंद करे तो तुमको समझ जाना चाहिए कि वो तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर टैंग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टैंग अपने मास्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप पिग डीमन के बारे में जानते हैं। मास्टर बोलते हैं मैं सभी शैतानों के बारे में जानता हूँ। पिग डीमन कभी अच्छा इंसान हुआ करता था। एक दिन उसकी वाइफ किसी दूसरे के साथ शादी कर ली और उसको किसी बड़े खंजर से मार दी, तभी से वो पिग डीमन बन गया। मास्टर टैंग से बोलते हैं पिग डीमन को पकड़ने के लिए तुमको उससे भी किसी ज्यादा पावरफुल की जरूरत पड़ेगी। वो बोलते हैं पिग डीमन को काबू में करने के लिए तुमको मंकी किंग को खोजना पड़ेगा, क्योंकि मंकी किंग ज्यादा पावरफुल है, वो पिग डीमन को इजीली काबू में कर सकता है। टैंग बोलता है मैं मंकी किंग को खोजूंगा कहाँ? मास्टर बोलते हैं पुरानी घाटी पे बुद्धा मंदिर के पास है और उसको बुद्धा ने पहाड़ में कैद करके रखा है। मास्टर बोलते हैं मंकी किंग बहुत ही शातिर है और बदमाश है, तुमको उससे बच के रहना पड़ेगा। मास्टर की बात सुन के टैंग मंकी किंग को खोजने के लिए आगे बढ़ता है। जब टैंग आगे जा रहा था तभी वो किसी जाल में फंस जाता है और उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं। टैंग एक लड़के के गले में डुआंग का जादुई रिंग देखता है और वो देखता है इन लोगों ने कुछ लोगों को भी कैद करके रखा है। ये सब अपने आप को डीमन हंटर बताते हैं और जिनको कैद किए होते हैं उनको एक एक करके मारते हैं। पर डुआंग इन सभी से बोलती है टैंग मेरे पति है, हम लोग कोई डीमन हंटर नहीं है, इसलिए हमें छोड़ दें। ये सब सुन के डीमन हंटर इन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं। डुआंग टैंग से किस करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, तभी टैंग को पता चल जाता है कि डुआन मेरे साथ मजे लेने के लिए कर रही है। दरअसल डुआंग टैंग से प्यार करने लगी थी। वो अपने साथियों की हेल्प से टैंग को अपने प्यार में पागल करना चाहती थी। ये सब देख के टैंग को पता चल जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डुआन टैंग को अपने साथियों की हेल्प से उसको कैद करवा देती है। इसके बाद डुआन अपने साथी से पूछती है मैं ऐसा क्या करूं कि टैंग मुझसे प्यार करने लगे। उसकी साथी बोलती है इतनी छोटी सी बात, चलो मैजिक पेपर से जो मैं करूंगी तुम भी वही करना, जिससे वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। डुआन टैंग के पास जाती है, जो उसकी साथी करती है वो भी वही करती है। डुआन की साथी अपने किसी एक साथी को मारने लगती है, जिससे डुआन भी टैंग को मारने लगती है। डुआन ये सब करके बाहर भाग जाती है। तभी वो मैजिक पेपर टैंग के ऊपर चिपक जाता है, जिससे वो भी तरह तरह की एक्टिंग करने लगता है। जैसे जैसे डुआन की साथी करती है वो भी वैसा ही करता है। इसके बाद डुआन पिग डीमन को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाई होती है, जहाँ पे पिग डीमन फंस जाता है और ट्रैप से निकलकर डुआन के कैरेज की तरफ आ जाता है। डुआन पिग डीमन को देख के अपने साथियों से कैरेज भगाने के लिए बोलती है, पर पिग डीमन उनके कैरेज के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सब घायल हो जाते हैं। टैंग डुआन को अपने गोंद में लेकर रोने लगता है। डुआन इसे देख के हंसने लगती है और बोलती है तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। तभी वहाँ पे पिग डीमन आ जाता है, लेकिन ब्रदर जॉन के पास टाइगर की पावर होती है, जिससे वो पिग डीमन को मार के भगा देते हैं। ब्रदर जॉन भी डीमन हंटर होते हैं। इसके बाद वहाँ पे अलमाइटी फूड और प्रिंस इम्पोर्टेंस भी आ जाते हैं और सभी डीमंस हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। टैंग उन तीनों डीमन हंटर से बोलता है तुम्हें पिग डीमन को भागने नहीं देना चाहिए था, तुमको उसको मार देना चाहिए था। प्रिंस इम्पोर्टेंट टैंग को भिखारी जैसी हालत में देख के उससे बोलते हैं तुम हो कौन? टैंग बोलता है मैं डीमन हंटर हूँ, मैं नर्सरी राइम की मदद से डीमन को काबू में करता हूँ। टैंग डुआन से अपनी नर्सरी राइम मांगता है, जिससे डुआन भी टैंग के साथ जाने के लिए बोलती है, पर टैंग डुआन से बोलता है प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। डुआन ये सब सुन के टैंग के नर्सरी राइम को फाड़ देती है, जिससे टैंग गुस्सा हो जाता है। पर टैंग मंकी किंग को खोजने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के डुआन भी कहीं चली जाती है। टैंग पुरानी घाटी पे पहुँच जाता है, पर उसको बुद्धा की मंदिर नजर नहीं आती। जब वो अपनी आंखें बंद करके देखता है तब उसको बुद्धा की मंदिर दिख जाती है, जिस जगह पे मंकी किंग कैद होता है, और वो उस जगह पे पहुँच जाता है। टैंग मंकी किंग से मिलके उनको पिग डीमन के बारे में बताता है। मंकी किंग टैंग से बोलते हैं मैं पिग डीमन को काबू में कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको एक सुंदर लड़की की जरूरत पड़ेगी, जिससे पिग डीमन अट्रैक्ट होगा। तभी वहाँ पे डुआन टैंग को खोजते खोजते पहुँच जाती है और मंकी किंग से बोलती है मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी पिग डीमन को पकड़ने में। मंकी किंग डुआन से बोलते हैं तुमको किसी भी तरफ पिग डीमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद डुआन की हेल्प से पिग डीमन वहाँ पे आ जाता है, जिससे मंकी किंग उसको पिग डीमन से एक छोटा सा पिग बना देते हैं। डुआन पिग डीमन को देख के अपने जादुई कपड़े से उसको डॉल बना देती है। उसके बाद डुआन टैंग को अपनी जादुई रिंग उसके हाथों में पहनाती है,
लेकिन टैंक रिंग को अपने हाथों से निकालने के लिए उसके ऊपर पत्थर मारने ही वाला होता है। डुआन ये सब देख के टैंक से बोलती है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद रात को अमावस्या वाले दिन टैंक ऊपर बैठ के डुआन के बारे में सोच रहा था। तभी मंकी किंग बोलते हैं, टैंक आज अमावस्या की रात है। टैंक बोलता है हाँ। मंकी किंग बोलते हैं, मैं इन फूलों की वजह से चंद्रमा को नहीं देख सकता। ये सब सुन के टैंक सभी लोटस फूल को उखाड़ फेंक देता है, जिससे वहाँ पे सभी लोटस के फूल जलने लगते हैं, जिससे मंकी किंग बाहर निकल जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। टैंक ये सब देख के मंकी किंग से बोलता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बुद्धा यहीं पे है। जिससे मंकी किंग गुस्सा हो जाता है और टैंक के बालों को उखाड़ने लगता है। तभी वहाँ पे तीनों डीमन हंटर आ जाते हैं, जो मंकी किंग को बंदर बोल के उसका मजाक उड़ाते हैं। पर मंकी किंग तीनों डीमन हंटर को एक एक करके मार देता है। इसके बाद डुआंग टैंक को बचाने के लिए आती है, पर मंकी किंग उसको भी मार देता है। टैंक डुआन को अपनी गोद में लेकर रोने लगता है और उसके पुरानी बातों को याद करने लगता है। तभी मंकी किंग डुआन को आसमान में गायब कर देता है। जब मंकी किंग टैंक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी टैंक बुद्धा का प्रार्थना करने लगता है और उनके पोज में चला जाता है, जिससे मंकी किंग टैंक को कुछ नहीं कर पाता। फिर बुद्धा उसके ऊपर अपनी शक्ति से अटैक करते हैं, पर मंकी किंग बच जाता है और गुस्सा हो जाता है और बुद्धा के पावर का मजाक बनाने लगता है। उसके बाद बुद्धा अपने हाथों से मंकी किंग को मार के ठीक कर देते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम टैंक को देखते हैं, जो मंकी किंग के सिर के ऊपर बुद्धा का रिंग पहनाता है। फिर वो सभी डीमन यानी शैतानों के साथ अपने मास्टर के पास जाता है। उसके बाद मास्टर बोलते हैं, इन शैतानों को इंसान बनाने के लिए तुमको इंडिया ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये सब पूरी तरह से इंसान बन जाएंगे। टैंक इन तीनों को इंसान बनाने के लिए इंडिया ले जाता है। इसी सीन से मूवी खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।